सरस्वती बाल मंदिर इंटर कॉलेज में सभी बच्चों का स्वागत है। कक्षा 12 की ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में जैसा कि हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, आज का भी टॉपिक हमारा सरफेस केमिस्ट्री है। सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट है। पहला है अधिशोषण, दूसरा है उत्प्रेरक, तीसरा है आपका कोलाइडियल स्टेट। कोलाइडी अवस्था वाले पार्ट को इसके बाद में पढ़ेंगे। पहला हमने जो आपको विजुअल के माध्यम से कैटलिस्ट का पार्ट भेजा था, वो जैसा कि हम देख पा रहे थे कि बहुत कम बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट लिया। खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, मेरा काम है अपना ड्यूटी करना और आपको भी अपनी ड्यूटी ठीक से करनी है। यहाँ पर हम उत्प्रेरक को पढ़ते हैं। उत्प्रेरक हम जान लेते क्या होते। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं। ना तो उत्प्रेरक अपक्रिया को प्रारंभ करते हैं, लेकिन ना अभिक्रिया में भाग भी नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया को पूर्ण करने में उनका विशेष योगदान रहता है। जैसा कि मान लें कि वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित करते हैं लेकिन स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, अब हम इसको गर्म करेंगे तो नो रिएक्शन। हम इसको किसी भी फॉर्मेट में गर्म करके रिएक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अपक्रिया को इसको हमको तोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक यहाँ पर आता है MnO2 का एक उत्प्रेरक लेते हैं। अपक्रिया तुरंत हो जाती है इस प्रकार से। ये हमारा उत्प्रेरक है, ये हमारे उत्पाद बने और ये हमारे अभिकारक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वे पदार्थ जो अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं लेकिन स्वयं अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। अब अगर हम उत्प्रेरक और कुछ और माध्यम में अगर हम उनकी बात करें कि उनका वर्गीकरण क्या है, तो उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। टाइप, ठीक है ना। तो पहला आता है धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरण बोलेंगे उसको, धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है ना। यहां पर भी उत्प्रेरक की बजाय कैटालिसिस उत्प्रेरण बोलेंगे। और कैटालिस्ट मतलब होता है उत्प्रेरक। तो यहाँ पर जो आपका है पॉजिटिव कैटालिसिस है, वे पदार्थ जो क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। इस क्रिया को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। अब जैसे हम रिएक्शन में रखे N2 + 3H2, अब क्रिया नहीं हो रही तो Fe की सहायता, Fe उत्प्रेरक है, MO वर्धक है। वर्धक क्या करता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है। अशुद्धियों के कारण अपक्रिया में उत्प्रेरक की जब सक्रियता कम होती है तो वर्धक अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। तो ये एक अपक्रिया हो गई। हम दूसरे रूप में पढ़े उसको कि वे पदार्थ जो अपक्रिया की दर को घटा देते हैं वे धनात्मक नहीं, कौन से कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। वे पदार्थ जो अपक्रिया की दर को घटा देते हैं वे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। जैसे प्लेटिनम के पदार्थों के लिए आर्सेनिक का कंटेंट होता है जो हमेशा क्रिया की दर को मंद कर देता है या उसको नष्ट कर देता है। उत्प्रेरक जब अपक्रिया की दर को घटाएंगे तो ऋणात्मक उत्प्रेरक, इसको संगमक भी कहते हैं, इनहिबिटर, और या इसको हम नेगेटिव कैटालिसिस भी कहेंगे। वे पदार्थ जो क्रिया की दर को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरण कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्रिया धनात्मक उत्प्रेरण। और वे पदार्थ जो क्रिया की दर को घटाते हैं वे क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। और क्रिया को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। हमने इन 2 टॉपिकों को देख करके ये कह सकते हैं, पिछले का आप नोट्स बना लीजिए और दूसरे वाले पोर्शन का केवल और केवल आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल जो मैंने बताया है अपनी किताब उठाकर उससे लिखना है। मैं आपको बिल्कुल PDF टाइप करके कंप्लीट डाटा भेजूंगा, आप उसी से नोट्स बनाएं। पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करें, समझने का प्रयास करें। कल हम चलेंगे 2 और प्रकार है उत्प्रेरक के। एक प्रकार होता है आपका प्रेरित उत्प्रेरण, दूसरा होता है आपका स्व उत्प्रेरण। तो 4 प्रकार है। अच्छा, उत्प्रेरक की क्रिया को हम समांगी और विषमांगी से भी पढ़ सकते हैं। तो हम ये चारों टॉपिक कल, स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, समांगी और विषमांगी, हम इसको आपको कल बताएंगे। अब आज इसको पहले आप करिए, पढ़िए विद उदाहरण के साथ। हम समझ सकते हैं कि पूरे टाइम मोबाइल से पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन समय के अनुसार जैसी परिस्थितियां हैं उस पर हमको ढलना चाहिए। और नियत यही कहती है हम अपने काम को किसी भी परिस्थिति में करने के लिए तत्पर रहें, सफलता अवश्य निश्चित है। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।